नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे इस मनुष्य जीवन में जो कि अति बहुमूल्य है, इतना पीड़ादायी क्यों हो गया है, इतनी अशांति क्यों है, इतना असहनीय क्यों हो गया है यह जीवन। इसका कारण यही है कि आपने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना है। यदि यह आपका वास्तविक स्वरूप होता तो कोई भी इच्छा आपको अशांत नहीं करती। अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान अवस्था आपके वास्तविक स्वरूप से किस प्रकार भिन्न है। वस्तुतः आप ही वह परम तत्व हो, ब्रह्मन हो, किंतु ब्रह्म भूल से स्वयं को स्थूल देह से तादात्म्य कर रही है। देह मन का उभार है, स्वयं मन ब्रह्म से उदय हुआ है। यदि मिथ्या तादात्म्य समाप्त हो जाए तो शांति और स्थायित्व आनंद होगा। यह जीवन इस देह नियंत्रित है तथा आप स्वयं का भ्रमवश देह से तादात्म्य कर रहे हो। आप जीवन से परे हो। ये शरीर आपसे मानसिक कल्पनाओं के उभार रूप में संबंधित हो जाते हैं और आप मैं देह हूँ के विचार से दुखित हो जाते हो। यदि यह विचार समाप्त हो जाए तो आप निज परम शून्यता, परम आनंद, परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप हो। कभी आपने प्रश्न किया है स्वयं से कि जन्म लेने से पूर्व आप कहाँ थे, कैसे थे? क्या आप सुसुप्ति में थे? तब भी आप बिना देह के ही रहते हो। तदुपरांत अहंकार उत्पन्न होता है। फिर मन जो शरीर को उभारता है उसका परिणाम होता है मैं देह हूँ यह विचार। देह का अस्तित्व होने से आप कहते हो इसका जन्म हुआ था तथा यह मरेगा भी, और फिर इसी विचार को आत्मन ब्रह्मन में आरोपित कर कहते हो कि तुम जन्म हो और मरोगे भी। वास्तव में सुसुप्ति में आप बिना देह के रहते हो, किंतु अब आप देह के साथ रहते हो। आत्मन या ब्रह्मन बिना देह के रह सकता है, किंतु देह ब्रह्म से अलग नहीं रह सकता। देह से तादात्म्य किए हुए बुद्धि अज्ञान है। देह ब्रह्मन से पृथक नहीं है, यह ज्ञान है। ज्ञान तथा अज्ञान में यही अंतर है। देह मन का उभार है, मन अहंकार है तथा अहंकार ब्रह्मन से उदय होता है। इस प्रकार तादात्म्य बुद्धि विक्षेप करने वाली है तथा आपके मूल स्वरूप से विचलित करने वाली है। देह अथवा जन्म किसके लिए है? यह आत्मन के लिए नहीं है, यह जीव के लिए है जो स्वयं को पृथक मानता है। जब तक पृथक होने का भाव है तब तक पीड़ा देने वाले संकल्प होंगे। यदि हम मूल स्रोत को पुनः प्राप्त कर लें तथा पृथक होने के भाव को नष्ट कर दें तो शांति ही शांति है। इसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं। विचार करो कि सागर का जल भाप बनकर मेघ बनता है। वायु मेघ को जल में परिवर्तित करती है। जल वर्षा के रूप में नीचे आता है और वर्षा जल पहाड़ों पर गिरता हुआ सरिता एवं तालाबों में
होता हुआ अपने मूल स्रोत सागर में पहुंचकर ही शांति पाता है। इस प्रकार आप देखो, जहाँ कहीं भी स्रोत से पृथक होने का भाव है वहीं उद्वेग और चंचलता है। जब तक कि पृथक भाव नष्ट नहीं हो जाए, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब चूंकि आप देह से तादात्म्य करते हो, आप समझते हो कि आप वास्तविक स्वरूप से पृथक हो। इस मिथ्या तादात्म्य के नष्ट होने से पहले तथा आपको सुखी होने के लिए अपने मूल स्रोत को प्राप्त करना होगा। स्वर्ण एक आभूषण नहीं है, तथापि आभूषण स्वर्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसी प्रकार मिट्टी एक घड़ा नहीं है, घड़ा मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आभूषण किसी भी आकृति का हो तथा आभूषण कितने ही भिन्न हो, केवल एक सत्यता है, एक ही मूल तत्व है और वह है स्वर्ण, मिट्टी। इसी प्रकार देह तथा आत्मन के बारे में भी है। अद्वितीय परम तत्व आत्मन ही है। स्वयं की देह से तादात्म्य करना और फिर आनंद खोजना, स्वयं की देह से तादात्म्य करना और फिर आनंद खोजना मगर की पीठ पर बैठकर नदी पार करने के समान है। देह से तादात्म्य बहिर्मुखी प्रवृत्ति एवं मन की चंचलता के कारण होता है। इस अवस्था में बने रहने से सदैव ही उलझन बनी रहेगी तथा कभी भी शांति नहीं होगी, व्याकुलता बनी रहेगी। निज स्रोत को खोजो, उस परम तत्व में विलीन हो जाओ एवं केवल एक होकर ही इसे जाना जा सकता है। तो केवल एक हो जाओ और एक रहो।